हेलो बच्चों। आज के हम अपनी अगली क्लास के अंदर स्थैतिक विधि द्वारा अपरूपण गुणांक का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस स्थैतिक विधि द्वारा अपरूपण गुणांक का मान ज्ञात करेंगे। रिजिडिटी मॉडल को स्टैटिकल मेथड से ज्ञात करते हैं। देखो, वैसे मैं अपरूपण गुणांक ज्ञात करने के लिए दो तरीके हैं। एक अपने पास में रहेगा स्थैतिक विधि, दूसरा रहेगा अपने पास में गतिक विधि। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं स्थैतिक विधि से अपरूपण गुणांक का मान किस तरह से प्राप्त किया जाता है। तो इसके लिए अपन दो इंस्ट्रूमेंट काम लेते हैं। ठीक है ना, मैं बता दूं तुमको इंस्ट्रूमेंट वो कैसे होते हैं। ठीक है ना, एक तो क्षैतिज है और एक ऊर्ध्वाधर इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है ना, ये दोनों प्रकार के उपकरण अपने लैब में अवेलेबल है। ठीक है, और दोनों अपन अपने रख रखा है और प्रयोग करेंगे दोनों के ऊपर ही। ठीक है, इनके अंदर अब प्रयोग होता कैसे है आप देख सकते हो आराम से। हमको मेनली अपरूपण गुणांक के अंदर क्या रखना होता है कि एक सिरे को स्तर और दूसरे सिरे को क्या रखता होता है, घूर्णी। ठीक है ना, तो ये जो वाला हिस्सा है, इस वाला पार्ट, ये स्तर पार्ट रहता है। ठीक है ना, और ये जो वाला पार्ट है वो क्या रहता है, घूर्णन। ठीक है, तो हम यहाँ पे बाल लटकाते हैं और ये होती है अपने पास में प्रायोगिक छड़। प्रायोगिक छड़ अपने पास में स्टील की भी है और तांबे की भी प्रायोगिक छड़ दोनों है। ठीक है ना, हम जिससे चाहे वो प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है कि इसके एक सिरे को इस तरह करके दूसरे सिरे पर बल लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन जब बल लगाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर एंटन उत्पन्न होता है। जो स्थिर सिरा है उसके नज़दीक जो स्केल है वो S2 है, और जो दूर सिरा है उसके नज़दीक जो स्केल है वो क्या S1 है। ठीक है, इन दोनों के पॉइंटर P1 और P2 के अंदर जो अंतर होता है, ठीक है, उस अंतर से ही अपन क्या करते हैं, θ2 और θ1 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भी इसका जो सेकेंड पार्ट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर भी कुछ इस तरह से ही है। ठीक है, ये अपन ने एक स्टैंड पे ऊर्ध्वाधर रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये दो पल्ले हैं। ठीक है ना, इधर दो पल्ले हैं, इन पल्लों के ऊपर अपन लगाते हैं बार। ठीक है, जैसे अपन बार लगाएंगे यहाँ पे जो तार होगा उस तार के अंदर एंडन उत्पन्न होगा, और इसके कारण इन दोनों दोनों स्केलों के अंदर मान परिवर्तित होंगे। ठीक है, तो अपन को ये चीज़ देखनी है कि किस तरीके से ये मान बदलता है। अब अपन बात देखते हैं कि किस तरह से इनका फॉर्मूला होता है और क्या मान निकालता है। ठीक है, हमने क्या किया, इसके अंदर एक तार Mn को ऊर्ध्वाधर रखा, और जिससे क्या होता कि इसका एक सिरा जैसे N को अपन ने दृढ़तापूर्वक कस दिया, और दूसरे सिरे M को अपन ने जो बेलन की दूरी है उससे उससे जोड़ दिया। ठीक है, और उस बेलन के ऊपर अपन ने क्या किया, डोरी लपेट कर उसके दोनों सिरे अपन ने चरखे के दो पल्ले की तरफ θ1 और θ2 लटका रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि हम जैसे ही इसके अंदर बाहर रख कर मरोड़ी उत्पन्न करते हैं तो इसमें एंटन उत्पन्न होता है। ठीक है, एंटन उत्पन्न होने से दोनों संकेतक हैं P1 और P2, उनके मान S1 और S2 स्केल पर घूम जाते हैं। ठीक है, और हम ये मान लें कि अगर पल्ले θ1 और θ2 पर समान बार लटका रखा है तो इससे मरोड़ी उत्पन्न होगा, बलागुण उत्पन्न होगा। और अगर बेलन की त्रिज्या R है तो बेलन पर लगाया गया बलागुण जो रहेगा वो टाउ बराबर Fg×2R, बल इंटू बलों की मध्य की दूरी रहेगी। नेक्स्ट, अब जो सिरा L1 है, N है, N से L1 व L2 पे दूरी स्थित जो संकेतक है P1 और P2, ठीक है, उनके वर्तका पैमाने पर पाठ्यांक θ1 और θ2 है, और तार पर लगाया गया बलागुण वह है Mg×2R। अब टाउ की जो वैल्यू होगी वो पाई नीटा R4 θ/12 ये अपने निकाल रखी है पिछले रिविजन के अंदर। ठीक है, दोनों बिंदुओं पर θ1 और θ2 दोनों बिंदुओं पर ये वैल्यू इस तरह से कुछ होगी। ठीक है, हम संतुलन के अंदर देखेंगे कि जो बलागुण का मान है वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो Nθ1 और साथ में Nθ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 2 4 mg/r। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है, साथ में L1 भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे कवर हो गया, ये L1 भी लिखा हुआ है, 4 mg/r L1/πr4
इंटू 1। और इससे इसी से अपन वैल्यू निकालेंगे थीटा टू की, तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ से थीटा टू की वैल्यू निकालेंगे एंड थीटा टू की वैल्यू निकालेंगे इसकी सहायता से, तो रहेगी 2L2 mgr 4 mgr L2/πr4। ठीक है, ये इस थीटा एंड थीटा टू की वैल्यू हो जाएगी 4 mgr L2/πr4। दोनों समीकरण को घटाएंगे तो अपने पास में जो नीटा का मान होगा, वो नीटा का मान क्या होगा, नीटा थीटा टू माइनस थीटा वन बराबर 4 mgr कॉमन ले लेंगे L2 माइनस L1/r4 बट्टा नीटा की वैल्यू की 4 mgr L2 माइनस L1/πr4 थीटा टू माइनस थीटा वन। वैसे ये जो वैल्यू है वो वैल्यू, इस वैल्यू के अंदर ध्यान रखना है कि अपने जो थीटा कोण ले रखा है वो रेडियन में ही होना चाहिए। ठीक है ना, थीटा कोण का मान रेडियन में होता है। ठीक है, वैसे इसके अलावा हम अगर डिग्री के अंदर मेजर करते हैं तो जो नीटा का फॉर्मूला होगा वो रहेगा 720 इंटू mgr L2 माइनस L1 बट्टा पाई आर फोर थीटा टू माइनस थीटा वन। ठीक है, तो इस तरह से अपन थीटा डिग्री और रेडियन दोनों में काम में ले सकते हैं। ठीक है, और रही बात इसकी अपन उपकरण की, तो ये उपकरण दोनों के अंदर ही पॉसिबल है। ठीक है, जो भी अपने पास में उपकरण है, जैसे ये अपन उपकरण नहीं लेके अपन ये उपकरण काम में ले। ठीक है, तो इस उपकरण के अंदर भी अपन आसानी से अपन इसका मान निकाल सकते हैं। थीटा वन और थीटा टू का मान जो है यहाँ पे अपन निकाल सकते हैं। वैसे हमने यहाँ पे तो डायग्राम में बता रखा है संकेतक P1 कौन सा होता है और P2 संकेतक कौन सा होता है। P1 ये और P2 है। ठीक है, लेकिन अपन प्रैक्टिकली देखते हैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर तब ये चीज़ नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसके लिए अपन को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो दृढ़ आधार है उसके नज़दीक सिरे पर जो पॉइंटर होगा उसको P1 कहेंगे और जो दूर सिरे पर होगा P2 रहेगा। और हमेशा ही थीटा टू की वैल्यू थीटा वन से ज़्यादा ही आएगी। ठीक है, यहाँ पे जो एन टेन कोण बनेगा वो ज़्यादा बनेगा इसकी तुलना के अंदर। ठीक है, और ये इसकी बेलन है, इस बेलन की त्रिज्या अपन वर्नियर कैलिपर की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और ये बेलन का तार है जिसकी त्रिज्या अपन किसे निकाल सकते हैं, ये निकालेंगे अपन पेज मापी की सहायता से। ठीक है, लटकाया हुआ भार यहाँ पे होता है। ठीक है, वैसे यहाँ पर जो त्रिज्या निकाली जाती है बेलन की त्रिज्या ये कैपिटल R ये हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये बेलन है एक तरह से। ठीक है, और यहाँ पे इस तार की त्रिज्या वापस पेज में से याद करेंगे। ठीक है, इसके अंदर भी जो दृढ़ आधार के नज़दीक सिरा है वो है P1 सिरा, और दृढ़ आधार से जो दूर रहेगा वो रहेगा अपने पास में P2 सिरा। ठीक है, थीटा टू का मान यहाँ प्राप्त होगा और थीटा वन का मान यहाँ प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर भी थीटा टू की वैल्यू जो रहेगी थीटा वन से ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन थीटा वन और थीटा टू का मान मेनली अपन को जो वैल्यू मेजरमेंट करनी होती है। ठीक है, वो इस फॉर्मूले के अंदर mg की वैल्यू जाएगी। ठीक है ना, mg की वैल्यू यहाँ से मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, भार और r त्रिज्या है, ये बेलन की त्रिज्या या जो सिलेंडर लगा रखा है या गिरनी लगा रखी है उस गिरनी की त्रिज्या हो जाती है। L2 और L1 है जो इसके ये जो लंबाई मापी जाती है वो दृढ़ आधार के इस सिरे से मापी जाती है L2 L1। या अपन सीधा ही कह सकते हैं दोनों L2 L1 की जगह अपन ये भी काम ले सकते हैं कि दोनों पॉइंटर के मध्य की जो दूरी होती है, एक पॉइंटर P1 होता है दूसरा पॉइंटर P2 होता है, इनके बीच की जो दूरी होती है वही होती है L2 माइनस L1। ठीक है, सीधी लंबाई माप भी लेंगे ना तो वो यहाँ पे L लिख सकते हैं, L2 माइनस L1 की जगह अपन L भी लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा टू माइनस थीटा वन दोनों संकेतों के बीच का कोण अंतर रहता है। ऐसे स्केल होती है, उस स्केल के ऊपर
कोण का मान दे रखा होता है, जिसकी सहायता से अपन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, और जो आर त्रिज्या होती है वो अपन मान रखते हैं पेज मापी से। ये सारे मान अपन ऐसे मात्रा पत्ती के अंदर रखते हैं। ठीक है, और नीटा का मान याद कर सकते हैं। नीटा का मान स्टील के लिए और तांबे की छड़ दोनों के लिए याद कर सकते हैं। वैसे स्टील का अपरूपण गुणांक सबसे अधिक प्राप्त होता है। ये जो टाउ का मान है वो अपन ने यहाँ पे निकाल रखा है। ठीक है, दोनों फॉर्मूले से बराबर कर दिया, एन थीटा वन। ठीक है, और एन थीटा वन की सहायता से अपन ने ये मान निकाल दिया। ठीक है, टाउ की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी अपने पास में, टाउ की वैल्यू अपन बैलेंस करेंगे mg/r से। ठीक है, टाउ बराबर mg/r है यहाँ पे, टाउ इक्वल टू mg/r। ठीक है, और एन थीटा वन एन थीटा टू अपन ने घटाएंगे तो ये अपने पास में ईटा की वैल्यू, और रेडियन के अंदर और ये डिग्री के अंदर, अपन दोनों एक डिग्री के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या किया अपन ने 180/पाई से गुणा किया। ठीक है, तो इस स्थिति के अंदर अपने पास में ये नीटा की वैल्यू निकल गई। ठीक है, नेक्स्ट आगे अपन याद करते हैं गतिक विधि द्वारा अपूर्ण गुणांक का मान। इससे पहले अपन ने जो याद किया था वो स्थितिक विधि द्वारा अपूर्ण गुणांक का मान था। अब अपन गति विधि द्वारा अपूर्ण गुणांक का मान याद कर रहे हैं। इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक लंबे और पतले तार की सहायता से एक सिरे को तो अपन दृढ़ आधार से जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये एक सिरा तो इसका दृढ़ आधार से जुड़ा हुआ है, और दूसरा ये जो सिरा है वो अपने पास में एक चकती या गोला, ठीक है ना, जो घूम सके। ठीक है, जिसके अंदर अपन मरोड़ी उत्पन्न कर सकते हैं, जिसको एक व्यवस्था बनाते हैं जिसको अपन मरोड़ी दोलक कहते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये पिंड अपन ने जो चित्र में व्यवस्थित कर रखा है जिस तरह से व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, और अब अपन क्या करते हैं, इस पिंड के अंदर मरोड़ी दृढ़ता या इकाई ऐंठन कोण के लिए प्रत्यानयन बल लागू लगाते हैं। ठीक है ना, तो जैसे इसको घुमाएंगे तो यहाँ पे इकाई ऐंठन प्रत्यानयन बल लागू सी उत्पन्न होगा। ठीक है, जो थीटा कोण पर इसको मोड़ देगा, और मोड़ने पर जो प्रत्यानयन बल आगुण होगा सी इंटू थीटा होगा। ठीक है, यदि घूर्णन अक्ष के ऊपर जो तार है जो क्या कर रहा है, वो वाई अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है, और उसका जड़त्वागुण क्या है, आई है। तो इसका जो कोणीय त्वरण होगा वो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर ये तो गया टाउ बराबर आई अल्फा। ठीक है ना, यहाँ अपन ने ये बलागुण ले लिया है। ठीक है, टाउ इक्वल टू आई अल्फा से। ठीक है, ये इसकी इक्वल रहेगा प्रत्यानयन बलागुण की इक्वल रहेगा। ठीक है, माइनस सी फाई के इक्वल रहेगा, माइनस सी फाई के इक्वल रहेगा, सी थीटा है फाई नहीं है। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में, सी नीटा पाई आर 4/2 L होता है, पहले भी अपन ने काम ले रखा है। ठीक है, और इसमें अपन समीकरण देखेंगे तो इसको इधर ट्रांसफर किया और इसको बदला अपन ने इसके अंदर द्विघात समीकरण के अंदर। ठीक है, द्विघात अवकल समीकरण के अंदर बदल रखा है। सी बट्टा फाई जो सी बट ओमेगा की वैल्यू जो है वो होगी √C/I। ठीक है, ठीक है, तो इस हिसाब से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल रखी √C/I। ठीक है, और टी जो है 2π/ओमेगा। ठीक है, और इसको अपने इस समीकरण से तुलना किया। ठीक है ना, ये जो समीकरण है डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा अपॉन 0, ये है अपने पास में घूर्णन गति के लिए अवकल समीकरण। ठीक है, इस अवकल समीकरण की तुलना की समीकरण से तो अपन को C/I का मान ओमेगा स्क्वायर के बराबर मिल गया। ठीक है, और इसकी सहायता से अपन ये आवर्तकाल निकाल लेते हैं। ठीक है, और आवर्तकाल काउंट करना बहुत आसान होता है। ठीक है, हमारा जो उद्देश्य था सी निकालना, क्योंकि हमको सी चाहिए था नीटा के लिए। ठीक है, हमारा यहाँ पर उद्देश्य नीटा निकालना। ठीक है, नीटा किस स्थिति में होगा, नीटा और ये सी दोनों की यहाँ पे इस समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करते हैं। तुलना करने पर अपने पास में 4π²I/T² और नीटा पाई आर 4/2L की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है,
और नीटा की वैल्यू रहेगी अपने पास में 8 पाई LI R 4/T²। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, अपरूपण गुणांक हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास में गति का नहीं, गति विधि द्वारा अपरूपण गुणांक का मान है। ठीक है, और इसका अपन उपयोग मैक्सवेल सुई के अंदर भी करते हैं। ठीक है।